बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमने वेरिएबल का मेथड हमने देख लिया। इसके बाद जो हमने करना है वो हमने लूप्स को देखना है। और हमने यहाँ पे जो हम देख रहे थे पैटर्न मैचिंग के अंदर सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट, सी इन की स्टेटमेंट जो वो देखना भी फिलहाल जो है वो ज़रूरी है। उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ कि हमारे पास जो आप इनपुट लेते हैं, ठीक है, इनपुट आपको पता है सी इन के थ्रू आप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपका पैटर्न मैच हो रहा था वहीं पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जहाँ पे सी आउट के स्टेटमेंट में आ रही थी, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दूं कि सी आउट आपकी जो है वो अगर स्ट्रिंग वैल्यू अगर आपकी स्टार्ट होनी है तो आप उसके लिए ये कोड लिखेंगे जो फॉर लूप के अंदर मैंने लिखा हुआ है। ये आपका कुछ इस तरह का लिखा हुआ है सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हेलो क्लास, ठीक है। ये आपकी एक स्ट्रिंग वैल्यू आ गई है जो कि क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है। तो हमने लूप जो 7 से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस क्या था कि हमने जो पैटर्न मैचिंग हमने की थी 0 इंडेक्स पे सी है, 1 इंडेक्स पे ओ है, तो 0 यहाँ से सी ओ 0 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये मुझे 6 तक मुझे पार्ट नहीं चाहिए। मुझे जो आउटपुट करवानी है मुझे समय जो इन्वर्टेड कॉमा उससे आगे इनपुट करवाने है, तो इसलिए मैंने जो लूप 7 से स्टार्ट किया, ठीक है। और एंड पे मुझे सेमी कॉलन नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया पैटर्न डॉट लेंथ -1, ठीक है, और z++ कर, मतलब इस लूप को चलाया और txt आउटपुट के अंदर आपको क्या होता जाएगा, ये आपको शो होता जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने आउटपुट करवानी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है इंट, मतलब ये आपके पास सी आउट है, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू आपने करवानी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आएगी सी आउट और यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब अगर इस तरह की कोई वेरिएबल, तो मतलब आपके पास आप 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक मुझे नहीं चाहिए, मुझे 6 इंडेक्स तक चाहिए। तो उसे 6 इंडेक्स से लूप चलाया और यहाँ पे ओब्वियसली ऊपर कोई ना कोई वेरिएबल जो इनिशियलाइज भी किया होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि इंट ए इक्वल है 13 समथिंग, ठीक है। अब जरा ए की वैल्यू कोई ना कोई पड़ी हुई होगी, तो यहाँ पे उस वैल्यू को क्या करवाना है, यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना है। क्या चला हमारे पास फॉर ईच का लूप चलाया, एक फॉर ईच का लूप क्या काम कर रहा है, var डॉट कीज। अब var जो है हमारे पास क्या है, टेबल टाइप का, आपको पता है हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अब उसकी कीज सर्च की जा रही है। अगर कोई की हमारे पास स्टोर है, मतलब एक आपके पास टेबल है जिसके अंदर एक तरफ कीज आपकी स्टोर होती है, एक तरफ आपके पास वैल्यूज होती हैं। अब जो आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो आपका चेक कर रहा है कि आपकी जो आप वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जिसकी, वो वेरिएबल आपकी कोई की के साथ मैच करता है, मतलब आपकी की कोई इस तरह की अगर कंटेन करती है, अगर इक्वल आती है, ठीक है। ये आपने डिटेल में देखना है। हमने वीडियो जो है वो पार्ट 5 और 6 के अंदर ये डिटेल में काम किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। अगर वो इक्वल होता है तो आउटपुट करवा दे और डी के अंदर नल असाइन करवा दे, ठीक है। इसी तरह के आपके पास सी इन का जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, हमने एक और फॉर्म ऐड करा जिसके ऊपर यूजर इनपुट दे, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपका यूजर इनपुट देगा, कंपाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई यूजर सी इन की स्टेटमेंट दे देता है, अगर आप इनपुट लेना चाह रहे हो तो जाहिर आपके पास एक और फॉर्म ओपन होना चाहिए जिसपे आप इनपुट ले सके। तो फॉर्म कैसे ऐड किया, यहाँ पे लैब पे जाके न्यू पे आप ऐड पे गए, ऐड पे जाके अपने न्यू आइटम पे क्लिक किया और यहाँ से आपने वेब फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आप इसको नाम भी दे सकते हैं, जो भी आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अगेन एक लेबल लगाया है, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक ओके का बटन है। अब हमारे पास काम क्या होगा, अब मैंने इसका जो कोड है वो हैंडल किया। अब लेबल को और टेक्स्ट बॉक्स को और बटन को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, उसको पब्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है बटन है, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ से उसका ढूंढा मॉडिफायर, और मॉडिफायर को मैंने यहाँ पे कर दिया उसका पब्लिक, जैसे ये है, ठीक है। ये तो यहाँ से ये आपका जो बाय डिफॉल्ट जो प्राइवेट होता है, क्या आपका पब्लिक यहाँ से सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्म 1 की CS के अंदर, मतलब उसके कोड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, हमारे पास जैसे ही की मिली, ठीक है, अगर की आपके पास मिल गई है, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या काम करना है, एक सेकेंड, सॉरी मिक्स नहीं कीजिएगा। हमारे पास ये जो सी आउट का स्टेटमेंट का कोड था वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी, वो आपको चेक करेगा। अगर वो वैल्यू अगर आपको कोई की मिलती है तो उस की क्या करेगा, उस की वो वैल्यू जो है यहाँ पे उसकी की वो वैल्यू क्या कर देगा, टेक्स्ट आउटपुट को जो वो असाइन कर देगा, ठीक है। ये आपका कोड था वेरिएबल के आउटपुट के लिए। अभी जो सी इन के लिए देख रहे हैं, हमने इनपुट लेनी है।
अब इनपुट हम कैसे लेंगे, इनपुट लेट्स सपोज कि हमारे पास अभी स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम जब यूज करेंगे तो मैं कहती हूँ जो इनपुट लूंगी वो मेरे पास कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा। ऊपर कहीं पे इंट ए जो है वो इनिशियलाइज हुआ है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे जो वो इनपुट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो लूप चलेगा अगेन यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे 4 तक मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे जो आउटपुट करवानी है, मुझे सॉरी जब मुझे काम है जैसे वो मुझे 5 से काम है, मतलब 5 इंडेक्स से। अब 5 से लूप चलाया उसने और z लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ तक। अब आपका यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, सम है, एवरेज है, ठीक है, कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम होगा, उस पूरी लेंथ का कोड चलेगा और वो पैटर्न जो है मतलब जो भी आपको वेरिएबल का नाम है वो डी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, अगेन वो चेक कर रहा है कि ये वाला पैटर्न पहले कोई की स्टोर हुई भी है इसकी, मतलब पहले किसी जगह इनिशियलाइजेशन सॉरी इसकी डिक्लेरेशन हुई भी है। अगर तो वो की पड़ी हुई है हमारे पास, मतलब अगर कहीं वो मैच हो जाती है कि की ऑलरेडी ऊपर आपके पास, मतलब ज़ाहिर आप जो वेरिएबल ले रहे हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए वेरिएबल में जो इनपुट लेनी है वो इंटीजर टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, फ्लोट टाइप के, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर तो होना चाहिए। अब अगर वो उसे की मिल जाती है हैश टेबल के अंदर, उसने सर्च किया उसे मिल गई, तो यहाँ पे फॉर्म 3 का जो मैंने फॉर्म 3 एक और ऐड किया था उसका बनाया हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, और उसके लेबल डॉट टेक्स्ट को, उसको लेबल को मैंने क्या दे दिया, जिससे हमारे पास यहाँ पे उसका लेबल था, ये ऊपर मैंने ये लेबल लगाया हुआ है। अब इस लेबल को यहाँ पे टेक्स्ट क्या दे दिया, एंटर वैल्यू फॉर जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा, जो भी डी के अंदर पड़ा हुआ है आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इफ एफ डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, मतलब आपको ये फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। एज में क्या हो जाएगा आपका, मतलब आपका ये क्या करेगा, आपके वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा। अगर तो वो यहाँ पे हो जाता है, अगर आपका एज के अंदर हम आपसे यहाँ पे कोई बॉडी उसके हमने लिखे नहीं, सिंपल रिजल्ट जो है वो क्या हुआ है, शो हुआ है। एज के अंदर आपका क्या कह रहा है, अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आपकी वैल्यू दी है, मतलब आपने यहाँ पे जो भी आपने इनपुट किया है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, अब आप इंटीजर वैल्यू भी कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी आउटपुट कर दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डॉट मतलब एफ का है फॉर्म 1 वाला जो ऑब्जेक्ट डॉट उसका टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स है आपका वो हमने डाल दिया डब्ल्यू में, और अगर वो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंट डॉट पार्स में, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ट्राई कैच लगाए हुए बहुत सारे, ठीक है। हमने देखा अगर इंटीजर टाइप का तो उसको इंट में पास कर देगा, इसी तरह अगर वो फ्लोट टाइप का है तो डॉट फ्लोट करके उसको कन्वर्ट कर देगा, डॉट टू स्ट्रिंग करके। अगर वो कैरेक्टर टाइप का एक सिंगल कैरेक्टर जब वो इनपुट किया आपने तो वो उसको 4 में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको दिखा देगा। अच्छा, फिर उसके बाद कोई एरर है तो यहाँ पे आपको कोई एरर मैसेज भी जो क्या कर देगा वो शो कर देगा, ठीक है। ये आपके पास था सीन का कोड। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो आपके पास बाकी आपके थे कंडीशनल स्टेटमेंट थी आपकी, या फिर ब्रांचिंग आपके पास स्टेटमेंट थी, ठीक है। जैसे स्विच है, अगेन पैटर्न मैचिंग के ऊपर उनके मेथड कॉल हो रहे हैं, फॉर है, वाइल है, स्विच है, डू है, वाइड है, ठीक है। तो ये सारे काम अभी हमने रिसेंट किए हैं क्योंकि लैब 10 से ऑनवर्ड जो हमने लूप्स डिस्कस किए और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा है, तो ये आपने प्रीवियस अभी रिसेंट ही हमने पढ़ा, ठीक है। होपफुली क्या आपने वो कोड जो आपको आता होगा। अभी हम जो काम इसको हम करते हैं, रन करके देख लेते हैं, रन करके इसको देखेंगे, फिर पता चलेगा कि हमारे पास जो वो इनपुट हमारे पास कैसी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हम सिंपली मैं आपको एक 2 इनपुट्स करके दिखाती हूँ, आपने प्रॉपर इसको, अभी आपका टास्क है, ठीक है, एक कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। अब आपने यहाँ पे कंप्लीट आपने एक यहाँ पे इनपुट लेनी है जिसमें आपने वेरिएबल्स को भी हैंडल करना है, हार्ड कोडेड वैल्यूज को भी, वेरिएबल की वैल्यू को भी आपने आउटपुट करवाना है, फिर लूप्स को भी आपने डिस्कस करना है, यहाँ पे सॉरी इनपुट देनी है लूप्स की भी, उसको भी देखना है कि हमारे पास आउटपुट जो है वो एक्यूरेट आ रही है कि नहीं आ रही। फिर इसके साथ आपने जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, स्विच है, इफ है, उसको भी आपने देखना है। फिर हमने फंक्शन एक देखा था विद रिटर्न टाइप एंड विद नो रिटर्न टाइप, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रोग्राम कर लेती हूँ, मतलब सिंपली देखे कि हमारे पास ये रनिंग स्टेट में है भी कि नहीं है, ठीक है। सी आउट कर देते हैं हम, इसके लिए ए की वैल्यू को सी आउट कर देंगे। यहाँ पे मैं कहती हूँ सी इन, और यहाँ पे उसके लिए वेरिएबल एक सेपरेट ले लेंगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो है वो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी हम कर देंगे यहाँ पे डिस्प्ले, जो भी आपकी इनपुट आएगी। अगेन हार्ड कोड को भी देख लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ CS7 सिंपल ही लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन।
अब कोई अगर एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर शो हो जाएगा। कंपाइल पे क्लिक करने पे यहाँ पे मुझे आउटपुट जो वो आनी चाहिए, ठीक है। सीन पे जब वो पहुंचेगा तो सीन पे उससे क्या लेनी चाहिए, उसे इनपुट लेनी चाहिए हमसे। कंपाइल पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे देखो उसने पहले 12 था तो 12 हमने आउटपुट करवाई तो 12 उसने यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवा दिया। सीन पे जब वो पहुंचा तो उसने एक और फॉर्म ओपन कर दिया और यहाँ पे उसने कहा वैल्यू एंटर करो। लेट्स सपोज मैं इंटीजर वैल्यू एंटर करती हूँ 34। ओके पे जब क्लिक करूंगी तो ओके पे क्लिक करने पे मुझे क्या कर दिया उसने, 34 जो बी की वैल्यू थी वो मुझे 34 शो करवा दी और आपको हार्ड कोड वैल्यू जो CS7 था वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने देखी है कि यहाँ पे स्केप सीक्वेंसेस को जो वो नहीं हैंडल किया गया। पहले मैंने आपको हैंडल करके बताया हुआ है कि अगर आपने स्केप सीक्वेंसेस जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने कैसे करना है। लैब 10 और 11 के अंदर हमने काम किया था लूप्स के अंदर, ठीक है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। बाकी आपने यहाँ पे इनपुट कोड जो है वो खुद से देना है, ठीक है। ये आपका टास्क है जो कि आपने अपने बस इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। होपफुली कि आज तक जो हमने कंपाइलर का जो काम किया, हमने एक एंड पे कंपाइलर एक डिजाइन किया, आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। जितनी भी हमारी वर्किंग थी वो ऑलमोस्ट हम साथ जो स्टेप बाय स्टेप चलते आए हैं और यहाँ तक हमारे पास कंपाइलर जो वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। अभी आपका टास्क ये है कि आपके पास यहाँ पे इनपुट के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप आपका और जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है आपकी वो होनी चाहिए और फंक्शन विद रिटर्न टाइप और फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप वो आपने इनपुट्स लेके मुझे आपने उसके स्क्रीनशॉट्स जो है मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।